हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एचपी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो आउटसोर्स बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लिए जो भर्ती हो रही है, जिसमें कि जो है लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती अब कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि मंडी, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए आज ही जो है इसके लिए इंटरव्यू और रिटन टेस्ट लिया गया है। और पिछले कल देर रात ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो लेटर है वो पब्लिश हुआ था। उसके साथ जो है ऑफिशियल क्वालिफिकेशन भी वहाँ मेंशन की गई थी। तो आज मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। बहुत जल्द जो है आपको और डिस्ट्रिक्ट में भी, जैसे कि आपके पास कुल्लू, आपके पास बिलासपुर, चंबा, शिमला और आपके पास किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए भी वैकेंसीज देखने को आपको मिल जाएंगी। तो जैसे ही अपडेट आती है तो आपको हम बता देंगे। तो आप हमारे चैनल जो है को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर लेटेस्ट सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो आज जो है हम आपके लिए ऑफिशियल जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेकर आ गए हैं। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है हम आपके लिए क्वालिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स की इसमें सबसे ज़्यादा जो है पद देखने को मिल रहे हैं। 1400 में से लगभग 600 से ज़्यादा पोस्टें स्टाफ नर्स की फिल हो रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10+2 आपके पास साइंस में होनी चाहिए और आपके पास जो है जो ए ग्रेड का जीएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ यदि आपने बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि यदि आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा है और बीएससी है तो दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मस्ट जो है आपको जो है एचपी जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ पर रजिस्टर्ड आपके पास हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जो बताया गया है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग मोर वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन या हेल्थ प्रोग्राम। यदि आपके पास हेल्थ इंस्टीट्यूशन का कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपके पास जो है स्टाफ नर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ओटीए यानी कि ऑफिस जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है उसके लिए आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10+2 विद साइंस आपके पास होनी चाहिए। साथ में जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होनी चाहिए विद 50% मार्क्स आपके पास आपके जो होने चाहिए। और मस्ट आपके पास जो है ओटीए ट्रेनिंग कोर्स आपके पास रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए। यदि आपके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीएससी डिग्री इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए। तो आपको जो है एचपी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये आप नोट कर सकते हो कि ये क्वालिफिकेशन ओटीए के लिए होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आपके पास मेन जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसकी लगभग 530 वैकेंसी इसमें फिल हो रही है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जो है कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कम्युनिटी हेल्थ। तो आपके पास बीएससी जो नर्सिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में ही इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो कि कम्युनिटी हेल्थ में होता है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड सीपीसीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो आपके पास बीएससी के साथ जो है आपके पास सर्टिफिकेट प्रोग्राम होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में। यदि और आपके पास एनी कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद एडिशनल 6 मंथ ब्रिज कोर्स। यदि आपने सिंपल बीएससी कर रखी है और साथ में 6 मंथ का जो है ब्रिज कोर्स जो है कर रखा है सीपीएचसी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुड हैव रजिस्टर्ड विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको नर्सिंग काउंसिल में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो प्रेफरेंस यहाँ पर भी यह लिखा गया है कि जिन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूशन में वर्क किया है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यह जो है जो सीएचओ के लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यदि आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है बीएससी नर्सिंग के साथ जो है आपका 6 मंथ का जो है कम्युनिटी हेल्थ में आपके पास जो है 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप जो है सीएचओ के लिए अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। तो ये आपके पास जो है रहने वाला है। और फार्मासिस्ट के लिए आप देख सकते हो कि आपके पास 10+2 आपके पास साइंस में होनी चाहिए और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। और मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो आपके पास फार्मासिस्ट के लिए
ये आपके पास होनी चाहिए। जो यहाँ पर इन्होंने हर पोस्ट कोड में मेंशन किया है कि प्रेफरेंस जो है उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस हेल्थ और इंस्टीट्यूशन का इनका रहने वाला है। तो ये जो है आपका यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए रहने वाला है। तो उसके बाद आप दे सकते हैं, और आपके पास फार्मासिस्ट ये मैंने आपको बता दिया है। और काउंसलर के लिए आप दे सकते हैं कि काउंसलर की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो आप दे सकते हैं कि जो इसमें आपके पास होना चाहिए नई दिशा के अंदर जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर में आपकी ये पोस्टिंग होगी, जिसमें कि बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन सोशल वर्क या सोशोलॉजी या फिजिकोलॉजी विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इन सब्जेक्ट में आपके पास जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री जिसमें कि सोशल वर्क में या सोशोलॉजी में या फिजिकोलॉजिकल में और कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। और प्रेफरेंस जो है उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूशन में पहले वर्क कर रखा हो या हेल्थ प्रोग्राम से कोई न्यू नॉलेज हो। तो ये काउंसलर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो आप नेक्स्ट आप दे सकते हैं कि काउंसलर जो कि NTEP यानी कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो ये काउंसलर लगने वाले हैं, जिसमें कि आपके पास बैचलर डिग्री जो सेम एज इट इज जैसे मैंने पहले आपको बताया सोशल वर्क या साइकोलॉजिकल और या फिजिकोलॉजिकल कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो है काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और काउंसलर NRC जो रहते हैं इसके लिए भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन रहेगी। काउंसलर की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके पास इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि काउंसलर यहाँ पर इसमें जो है काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर जो है काउंसलर इसमें लगेंगे, जिसमें कि NTP प्रोग्राम रहता है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। और उसके बाद जो है आपके नई दिशा के अंतर्गत जो आपके काउंसलर लगेंगे और आपके एड्स प्रोग्राम के अंदर काउंसलर लगेंगे। तो आप देख सकते हैं काउंसलर यहाँ पर जो है काउंसलर के लिए सभी के लिए इक्वल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें कि आप ग्रेजुएशन यदि आपने सोशोलॉजी सोशल वर्क में की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर यानी कि MRO के लिए जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए या आपने MBA फाइनेंस कर रखा हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होना चाहिए। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू फैमिलियरिटी विद ऑडिट इन एनी रिकॉग्नाइजेशन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये आपके पास जो है अकाउंटेंट कम मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें कि ग्रेजुएट इन कॉमर्स और साथ में MBA फाइनेंस, यदि इन दोनों में से आपके पास जो भी हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और प्रेफरेंस जो है उसी को दी जाएगी जो कि रिकॉग्नाइज जो आपके जिन्होंने ऑडिट में कुछ वर्क किया हो। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो ऑफिशियल है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि TBHB के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपके पास ग्रेजुएट आप होने चाहिए या आपके पास इंटरमीडिएट 10+2 एंड एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन MPWs या आपके पास सर्टिफिकेट इन हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग। तो आपके पास यदि ये 10+2 के बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस है या आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर ऑपरेशन आपके पास 2 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इसके लिए TBHB के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ क्वालिफिकेशन बता दी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट, जिसके लिए आपके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS BDS या विद MPH या MD कम्युनिटी मेडिसिन में होनी चाहिए। तो ये आपके पास होनी चाहिए। CLMC मैनेजर आप दे सकते हो कि इसके लिए आपके पास जो है ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपके पास होना चाहिए। CLMC मैनेजर के लिए ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि CLMC टेक्नीशियन, जिसके पास LT डिप्लोमा प्रेफरेंस विल बी विद एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि LT डिप्लोमा के लिए जो है आपके पास ये होना चाहिए। तो ये आपको मैंने क्वालिफिकेशन यहाँ बता दी है हर पोस्ट के लिए जो आपके हर जिलों में वैकेंसीज निकलने वाली है। यदि आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। तो अभी आपके पास 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज निकलनी बाकी है। बहुत जल्दी आपको शिमला का शेड्यूल भी देखने को मिलेगा, कुल्लू का, बिलासपुर का और चंबा का। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार के फर्दर अपडेट के लिए धन्यवाद।